सर। एक काम करो, रिकॉर्ड रूम में वीआईपी फाइल का एक सेक्शन है, उसमें एक फाइल है 1990A, उसे निकाल कर लाओ। कोई स्पेशल केस है सर? पहले फाइल निकाल के लाओ, सवाल जवाब बाद में करना। कहाँ ढूंढूं? कहाँ है ये फाइल? ये भी नहीं है। अरे वाह, इतने सारे कैमरास। ये तो एकदम नया लग रहा है, पर कोई इसे यहाँ क्यों छोड़ के गया होगा? नया कैमरा खरीदने का खर्चा बच गया। हाँ? ये क्या हो रहा है? हाँ? क्या था वो? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? क्या हुआ बेटा? आप हो? हाँ। ओ, मुझे लगा यहाँ कोई है। हाँ? यहाँ कौन होगा अभी? कोई तो नहीं है। खैर छोड़ो, वो सर ने 1990A की फाइल मंगवाई है। वो फाइल तो बगल वाले कमरे में है। राघवन को इंसाफ दिलाओ, ना इंसाफी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राघवन को इंसाफ दिलाओ, ना इंसाफी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राघवन को इंसाफ दिलाओ, ना इंसाफी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये अभी तक आई क्यों नहीं मंत्री जी? बस पहुंचते ही होंगे। पेशेंस। अरे ये देखो, मेरा नया कैमरा। मैं भूल ही गई थी तुम्हें बताना। नाइस। अब इससे मैं फोटो लूंगी और तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। बहुत बढ़िया। शो मी। अच्छा है ना? एक काम करते हैं। हाँ? जब तक मंत्री जी नहीं आते ना, हम कॉफी शॉप चलते हैं। मैं तुम्हें इतनी बढ़िया जगह लाया हूं और तुम्हें कॉफी शॉप चलने की पड़ी है। वाह, ऐसा आशिक तुम्हें कहां मिलेगा जो अपनी फील्ड ट्रिप पे भी अपनी महबूबा से इश्क लड़ाए। आशिक तो हमें बहुत पसंद है, पर थोड़ा बोरिंग है। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपनी टीम में रख लो, फिर बस तुम भी हो जाओगे मेरी तरह रंगी मिजाज। अच्छा। देखिए मोहतरमा, भले ही हम आशिक नर्म हैं, पर हम बॉस ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ही इज कमिंग। राघवन को इंसाफ दिलाओ, ना इंसाफी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राघवन को इंसाफ दिलाओ, ना इंसाफी नहीं चलेगी। तुम ये रुको, मैं आता हूं। मंत्री जी, राघवन केस की कड़ी कहां तक सुलझी? जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है
और हमें जवाब चाहिए। दीजिए मंत्री जी, खामोश क्यों हैं आप? बोलिए ना सर कुछ। देखिए आप सब लोग कृपया शांति बनाए रखें। आपका आक्रोश हमारी समझ में आता है। होनहार रिपोर्टर राघवन जी, जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है, पत्रकारिता को एक नई राह दिखाई थी। उनके कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अरे नीरज के पीछे कौन है? मैं तो मंत्री जी की फोटो ले रही थी। मंत्री जी हमें आपसे बात करनी है। तुम यहाँ आया कैसे? अगली बार मुझे दिखाई दिए तो लाइसेंस जब्त करवा देंगे तुम्हारा, समझे? मंत्री जी बात तो सुनिए। मंत्री जी कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है वहां? कौन है वहां पे? रुको प्लीज, हमारी मदद करो। कुछ दिख नहीं रहा मुझे। कौन है? दरवाजा खुला है, मैंने तो बंद किया था। कौन है? माँ, माँ तुम हो क्या? माँ, कौन है? अरे क्या हुआ रोहिणी? आर यू फाइन? मुझे लगा कोई है, कोई चुपके मेरा पीछा कर रहा है, जैसे मेरे ऊपर कोई नजर रख रहा है। सिड, पता नहीं हर वक्त क्यों मुझे एक काला साया दिख रहा है।
यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे यूं ही लगा होगा, पर तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? अरे वो नीरज के घर से फोन आया था कि उससे बात करूं, इसलिए उसका फोन नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका फोन नंबर लग नहीं रहा था। अपने दोस्त के घर में भी नहीं है वो। आजकल पता नहीं क्या हो गया उसे, कुछ दिनों से बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। कभी ऑफिस लेट आता है, कभी ऑफिस आता ही नहीं। हमेशा ना खोया खोया रहता है। हमें तो डर है कहीं एडिटर उसे नौकरी से निकाल ना दे। बस इसी सब चक्कर में फंस गए थे हम। पर हमने तो उसे वहां हेलो, क्या? कहां, कैसे, कब? ठीक है। क्या हुआ? नीरज की मौत हो गई है। क्या? कितनी बेरहमी से मारा है। कुछ समय से ऑफिस भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल अजीब सा हो गया था। मैंने इसे मंत्री जी के ऑफिस के बाहर देखा था। वहां क्यों गया होगा? अरे इसे तो राघवन केस में साइन भी नहीं किया था। रोहिणी, तुमने किसी और को देखा होगा। नहीं, मैंने इसे ही देखा था। एक मिनट, मैं तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ। इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, What? ये फोटो, ये कैसे हो सकता है? कहीं इस सब का कनेक्शन नीरज की मौत से तो नहीं? नीरज के साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन तुम जो कह रही हो उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स। या रिलैक्स। लेकिन मेरी बात तो, कैसे हो सकता है? ये फोटो, ये परछाई तो वही है जो नीरज के पीछे थी, और अब इस फोटो में शांताराम जी दिख रहे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सब ठीक क्या है हो ना? रहा है? कौन? सर, मैं रोहिणी सर। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा रोहिणी। सर अब ठीक, इस कैमरे में मैंने, सर इस कैमरे में फोटो दिखी थी सर। अब
सिड, हमने अपनी आंखों से उस दानव को, शांताराम को मारते हुए देखा। हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी बातें बचकानी लग रही होंगी, पर हम सच कह रहे हैं सिड। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें ही ये सब क्यों दिख रहा है। जरूर उस कैमरा और इन मौतों के बीच में कोई तो कनेक्शन होगा। जब नीरज की मौत हुई थी ना, तो उसके पीछे एक साया था, और फिर वो सेम साया शांताराम के पीछे भी था, और फिर वो गायब हो गया था जादू जैसे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ सिर्फ? एक मिनट रुको, अभी दिखाती हूँ। देखो इसके अंदर क्या है। क्या है इसमें? शांताराम की बॉडी के पास मिला, ये देखो। शांताराम की रंगरलियों का सबूत। जरूर उसका चक्कर किसी के साथ चल रहा था। उसकी मौत और इन फोटो के बीच में कोई कनेक्शन है सर। रोहिणी, हमें लगता है इससे पहले किसी और की जान जाए, हमें इस कैमरे को तोड़कर फेंक देना चाहिए। चलो। तुम ये कैमरा रखो, मैं रॉड लेके आता हूं। हाँ रोहिणी, क्या हुआ? ये छूट नहीं रहा से। चिपक गया मेरा हाथ, देखो छूट नहीं रहा मुझसे। रोहिणी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। हाँ? रोहिणी, बेटा कुछ नहीं है, मैंने देखा वो था। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ? मैं साथ चलूं? साथ चलते हैं बेटा। मेरी जोगी माँ, मैं हूँ ना साथ में, मैं हूँ ना बेटा। चलो अच्छा चल, मैं साथ चल के देख। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। चलो चलो। इतना काम करती हो पूरा दिन, थकान हो जाती है। बुरा सपना देखा होगा कोई? नहीं, अच्छा ये देखो। कहाँ है? माँ वो यही था। माँ मैं सच कह रही हूँ, वो यही था। कुछ भी नहीं है। क्या है कि तुम दिन रात काम करती रहती हो, अब जो पढ़ती होगी वही दिखता होगा ना। वहम है तुम्हारा। अच्छा कहाँ है बताओ।
ये तो मिनिस्टर है, आखिर क्यों ये कैमरा खुद ब खुद इन लोगों की तस्वीर खींच रहा है? सिड, सिड प्लीज फोन उठाओ। सिड कहाँ हो तुम? अरे ये कैमरा नहीं, ये कुछ और है। ये वापस आ गया है। गॉड, सिड। तिवारी जी, हाँ वो ये आप बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं ना? हाँ। आपको पता है ये कैमरा किसका है? देखिए। ये किसका है ये तो नहीं पता, लेकिन काफी वक्त से यहाँ पर पड़ा है, ये हमको पता है। समझ में नहीं आ रहा। अरे ये देखिए, ये आरके लिखा है यहाँ पर। आरके कौन है? आरके राकेश कुमार। राकेश कुमार? हाँ, एक वक्त था जब वो यहाँ का मशहूर फोटोग्राफर जर्नलिस्ट हुआ करता था। अपनी दमदार फोटोग्राफी के चलते उसने कई लोगों का असली चेहरा पब्लिक के सामने उजागर किया था, लेकिन फिर अचानक एक दिन वो गायब हो गया, और गायब भी ऐसा हुआ जैसे वो यहाँ पर था ही नहीं। कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। कहते हैं इस घटना के पीछे मंत्री शिवम तिवारी का हाथ है। एक मिनट, ये पकड़िए। अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। पहले राकेश गया, उसके बाद नीरज, और फिर शांताराम सर की मौत। इस सब के पीछे उस मंत्री का हाथ है। जरूर उन सबको मंत्री का कोई राज पता होगा। तिवारी जी, हाँ। एक बात बताइए, आपने संतराम जी की मौत से पहले किसी को यहाँ आते हुए देखा था? नहीं, जब तक मैं वहां था कोई नहीं आया था। मंत्री का सच तो पता लगाना पड़ेगा। लीजिए। कब तक अपना असली चेहरा छुपाते फिरेंगे मंत्री जी? आपकी काली करतूतों का पर्दा फाश हो चुका है, हम जानते हैं। पहले आपने नीरज को, उसके बाद शांताराम जी को मरवा दिया। हमने अपनी आंखों से देखा था अब कैसे नीरज पे गुस्सा हो रहे थे। तुम यहाँ है कैसे? अगली बार मुझे दिखाई दिए तो लाइसेंस जब्त करवा देंगे, तुम्हारा समझे? जरूर वो आपकी काली करतूतों के बारे में जानता होगा, इसलिए तो आपने उसको मरवा दिया, जैसे राकेश को पता था। वरना कोई होनहार, सच्चा और अच्छे जर्नलिस्ट को क्यों मरवाता, क्यों नुकसान पहुंचाता, बताइए। कौन दिया यह ज्ञान तुमको? तुमको क्या लगता है राकेश एक होनहार, सच्चा और नेकदिल फोटोग्राफर था? दरअसल सच्चाई यह है कि राकेश एक धोखेबाज इंसान था, झूठा था, मक्कार था। हाँ, यह बात और है कि उसका रुतबा कुछ ऐसा था कि उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आता है तो सिद्धार्थ से पूछ लो, उस पर तो यकीन होगा तुम्हें। सिद्धार्थ को बीच में लाने से अच्छा ये होगा अब राकेश के बारे में सब कुछ सच बताएं। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? कौन है? कौन है? ये क्या हो रहा है? कौन है? ये क्या हो रहा है?
अरे जल्दी आओ। बचाओ 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 मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों की रोशनी। अरे कोई मुझे अच्छी लगती हो इसलिए बच गई। हम जानते हैं कि तुम्हारा राकेश के केस के साथ कोई ना कोई संबंध है और राकेश का उस कैमरा वाले दानव के साथ कोई कनेक्शन है, इसलिए तो तुम हमें अवॉइड कर रहे हो। इससे कुछ नहीं होगा सिर्फ। एक मिनट, देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तुम केस के बारे में जो कुछ जानते हो ना मुझे बता दो। वो नीरज को, शांताराम को और मंत्री जी को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने मंत्री जी से कहा कि उसे पता है कि मंत्री जी ने किससे रिश्वत ली है, और उसने शांताराम से कहा कि वो उसकी बीवी को उसके अफेयर के बारे में बता देगा, और उसे नीरज के कुछ राज भी पता थे। लेकिन अपने आप में एक नंबर का ठरकी था। किसी भी लड़की को अच्छी नजर से वो देखता ही नहीं था, और इसी कारण उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी रोज की धमकियों से तंग आकर हमने उसे किडनैप करने का प्लान बनाया, और वो सब सबूत भी लेने की कोशिश की जो उसने हमारे खिलाफ इकट्ठा कर रखे थे। देख बच्चों, अब बहुत हो गया, अब आगे कुछ नहीं। बहुत बदनाम कर लिया हमें, अब सबूत हमें हमारे हाथ में चाहिए। अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, क्यों बेवजह पे हाथ गंदे कर रहा है तू? और सुन, अगर हमारी खबर लोगों तक पहुंची ना तो उस खबर को भी लोगों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी कि सबका पसंदीदा फोटोग्राफर रिपोर्टर राकेश बहुत बड़ा लड़कीबाज है। तुम्हारी भलाई इसी में, इस सारे सबूत हमारे हवाले कर दो जो तुमने हमारे खिलाफ इकट्ठे किए हैं। क्या सोचे थे? ऐसे बांध दोगे, उपदेश दोगे तो हम सब बक देंगे, अधमरा भी कर दोगे ना, फिर भी कुछ नहीं बताएंगे तुम लोगों को, कुछ नहीं। सुन, ये वही कैमरा है ना जिससे तस्वीरें खींच के तू लोगों को बदनाम करता है, ब्लैकमेल करता है, पैसे हटता है। देख देख, आज इसी कैमरे में हमने तेरी चीख, तेरी चिल्लाहट, तेरी तरफ को कैद कर लिया है, ताकि आगे जाके तू किसी को बदनाम करने से पहले 100 बार सोचेगा। देख, अब बहुत हो गया, सच सच बता दे सबूत कहां है, वरना तेरी मौत की तस्वीरें इसी कैमरे में कैद हो जाएगी, समझा? मारना है तो मार ही डालना।
अब ये तस्वीरें तो मेरे साथ मेरी कब्र में ही जाएंगी। अच्छा मार ही डालो। चलो मार ही डालते। अरे छोड़िए मंत्री जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए, अरे सुनिए तो सही। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। रुक जाइए मंत्री जी, क्या कर रहे हैं आप? पागल मत बनिए, रुकिए मंत्री जी, रुकिए, मेरी बात सुनिए। अरे वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। शांताराम, अब ये तो सच में मर गया। अब एक काम करो, इसकी लाश को अभी इसी वक्त कहीं रफा दफा कर दो, जंगल में, वीराने में कहीं पे। अरे जल्दी करो ना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आज के बाद अगले कुछ दिनों तक हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे, ना फोन कॉल्स ना मीटिंग, समझे? चलो जल्दी करो। लेकिन हम उसे मारना नहीं चाहते थे, वो सब एक एक्सीडेंट था, और इसलिए हमने तय किया कि हम इस बात को राज ही रखेंगे। और वो कैमरा, उसका क्या हुआ? वो कैमरा उसकी जान थी, क्योंकि उसने अपने करियर की शुरुआत उस कैमरे से ही की थी। इसका मतलब उसकी आत्मा उस कैमरे में है। वो कैमरा हम सबको मार डालेगा। ये सब राकेश का भूत ही कर रहा है। सिड, उसकी बॉडी कहाँ है? कहाँ दफनाई? जल्दी करो, जल्दी करो सिड, जल्दी करो, कोई आ जाएगा। ये देखो, जल्दी करो, जल्दी करो सिड, जल्दी करो, कोई आ जाएगा। ये देखो, हटो हटो। अच्छी लगती हो इसलिए बच गई। तू क्या मुझे बख्शेगा? मैं
तेरा अस्तित्व मिटा दूंगी। रोहिणी! कैमरा में तेरी रूह बसती है ना, अब तेरे ही कैमरा से तेरा स्वाहा। इस दुनिया में तेरे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है राकेश।